मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। मेरा नाम है श्याम और मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी की तरफ से वचनों की इस श्रृंखला में जिसका शीर्षक है विश्राम। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एक शख्स बहुत ही ज्यादा मुसीबत और दुख और तकलीफों का सामना करता हुआ एक विश्राम में रहता है, एक शांति में रहता है जो परमेश्वर उसे देता है। मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, ये समय है जब हम तेरे पास हैं, विनती प्रार्थना करते हैं आप हमारे साथ हों, इस वचन पे तेरी आशीष चाहते हैं। हे परमेश्वर, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि हम तेरे इस पवित्र कलाम को समझ सके और तेरे पास आने वाले बन सके। हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हमारे जीवन तुझ में आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, ये बात है उस समय की जब परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरकर गड़बड़ी डाली। उस समय जब लोगों ने खड़े होकर उस खंबे को बनाने की शुरुआत की जिसका नाम बाबेल कहलाया जाता है। हम्बल हो गया यार, दोबारा स्टार्ट कर दूं। ये बात है उस समय की जब परमेश्वर उस स्थान पर उतरा जिस स्थान का नाम बाबेल कहलाया जाता है। जो स्थान बनाया जा रहा था उन लोगों के द्वारा जो चाहते थे परमेश्वर के उस हुक्म को तोड़ना, जो परमेश्वर उन्हें कहना चाहता था कि मेरे बच्चों इस धरती पर फैल जाओ। मेरे अजीजों, अब तक जो हमने देखा है पिछले वचनों के अंदर भी कि किस तरीके से परमेश्वर मनुष्य को विश्राम और शांति धीर देना चाहता है, लेकिन मनुष्य अपने ही कार्यों के कारण उस परमेश्वर की सत्यता को अपने से दूर करके और परमेश्वर से दूर रहना चाहता है। और किस तरीके से हमने देखा ये जीवन जो है वो पापों से भरकर परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण नहीं करता है। यहां पर बात है उस समय की जब परमेश्वर ने उन लोगों को आगे भेजा, वो फैल गए, उनके बीच में भाषा की ऐसी गड़बड़ी आई कि कोई किसी की बात को समझ ना सका। उस समय परमेश्वर ने फिर अपने अनुग्रह को दिखाया। वो चाहता था कि लोग उसके पास आएं। लोगों ने अपना अपना रास्ता लिया, जो जिसको अच्छा लगा उसने उस रास्ते को पकड़ लिया और परमेश्वर से दूर होते गए। और उस समय परमेश्वर का अनुग्रह फिर से परमेश्वर ने अपने दास पर दिखाया जिसका नाम हम पाते हैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 1। यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय और उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। ये एक शख्स जिसको परमेश्वर ने आवाज दी, बुलाया, हे अब्राहम, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी बात आती है। परमेश्वर अपनी दया और अपना अनुग्रह नहीं छोड़ना चाहता था। परमेश्वर दिखाना चाहता था अपना अनुग्रह उस समय के लोगों को। और उस समय परमेश्वर ने आवाज दी और परमेश्वर की आवाज को सुना अब्राहम ने। अब्राहम उठा और उसने परमेश्वर की वाचा के अनुसार अपने घर को छोड़ा। परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार उसने अपने कुटुंबियों को छोड़ा और अपने कुटुंबियों को छोड़कर वो उस रास्ते पर चल पड़ा जहां परमेश्वर उसको लेके जाना चाहता था। मेरे बहन भाइयों, यहां पर साफ तौर से लिखा है, तू अपने कुटुंबियों को, अपने पिता को छोड़। बुलाहट आती है, परमेश्वर आवाज देता है। हम देखें जिस तरीके से हमने पढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से हम इस वचनों को सुनते जा रहे हैं, इसको देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से ये वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य कर रहा है। उस समय के लोगों से बात कर रहा था। मेरे अजीजों, उसी तरीके से लोगों को परमेश्वर जो है बुला रहा था और लोग परमेश्वर की बुलाहट को सुनते थे, लेकिन कुछ समय बाद ना सुना कर अपने अपने रास्ते ले लेते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीरों में, हमारे सोचों में, हमारे विचारों में पाप भरा पड़ा है। यहां पर परमेश्वर ने फिर से अपनी दया के लिए, अपने अनुग्रह दिखाने के लिए एक शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्राहम था। और परमेश्वर ने इसको जब बुलाया और बुलाने के बाद इसके साथ एक बहुत अच्छी वाचा बांधी।
और वह वाचा क्या थी? इस उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय उसके 7वें वचन में पढ़ते हैं, तब पर यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उससे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। मेरे अजीजों, याद रखें, यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा यह देश। जानते वो देश कौन सा था? वो देश था कनान देश। वो देश था ऐसा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। वो एक ऐसा देश जहां पर परमेश्वर अपने बच्चों को शांति देना चाहता था। वो देश जहां परमेश्वर अपने बच्चों को विश्राम देना चाहता था। परमेश्वर कहता, देख मैं इस देश को तेरे वंश को दे दूंगा, उसके हवाले कर दूंगा। मेरे अजीजों, ये बात एक ऐसी चीज को दर्शाती है जो परमेश्वर की व्यवस्था, जो परमेश्वर की एक वाचा को दिखाती है। परमेश्वर अपने दास अब्राहम से वाचा बांधता है कि मेरे बेटे, मैं तुझसे ये जो वाचा बांध रहा हूं, ये वाचा ये है कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अजीजों, यहां पर परमेश्वर ने फिर से, जिस तरीके से हमने पिछले वचनों में देखा कि किस तरीके से परमेश्वर कोई भी चीज छुपाता नहीं है, अपने बच्चों के सम्मुख रखता है, आशीष नहीं छुपाता, और टर्म्स एंड कंडीशन, दिशा निर्देशों को नहीं छुपाता, वो सामने रखता है। उसी तरीके से यहां पर बात हुई, अब्राहम को जब आशीष दी, पुकारा, वो अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके पीछे चला। ये बात है 1600 साल बाद, जब नूह के समय वो जल प्रलय आया, उसके 1600 साल बाद परमेश्वर ने अब्राहम को खड़ा किया कि उठ और अब देख, मैं दोबारा से एक जैसी जाति बनाऊंगा जो सच्चे जीवते परमेश्वर को जानेगी। मेरे अजीजों, यहां पर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हम देखते हैं। वचन कहता है अब्राहम उठा और चल पड़ा। मेरे अजीजों, यहां पर जब हम देखते हैं, अब्राहम जब उर देश से निकला, अपने कुटुंबियों, अपने बाप के घर को छोड़कर निकला, तो मिस्र देश में गया। मिस्र देश में जब पहुंचा तो वहां हम पाते हैं परमेश्वर का वो दास, वो डर गया मिस्र देश में जाकर। जानते क्यों? क्योंकि जो सारा थी उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत थी, और उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी के लिए उसको मौत का सामना ना करना पड़े। उसने कहा कि जब हम वहां जाएं तो ये मत कहना ये मेरा पति है, ये कहेंगे कि तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई हूं। मेरे भाई, यहां पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहता हूं अब्राहम के विषय में। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन अब्राहम के जीवन भी अभी थोड़ा सा कमजोर था। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य था। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात जो यहां पाई जाती है, अब्राहम ने अपनी आवाज को, उस आवाज को जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उसको पूरा किया, ना कि अपनी सोच और विचार को। वो चलता गया, वो बढ़ता गया, और जानते हैं क्या हुआ? वो ऐसा बढ़ा कि परमेश्वर ने उसे बड़ा सामर्थी और आशीषित बनाया। और हम जानते हैं, वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, चिंतन और मनन करते हैं, यहां पर 15वीं आयत और उसके कुछ अध्यायों में, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ें, दूसरा वचन पढ़ें, यहां पर अब्राहम के सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी थी जहां पर अब्राहम बहुत व्याकुल और बहुत ही ज्यादा निराश पाया गया। और उसकी निराशा और उसके व्याकुल होने का जो मेन कारण था, जो उसका जो जीवन के अंदर कमजोरी का जो मेन कारण था, वो ये था कि उसके घराने के अंदर कोई भी उसका निज पुत्र नहीं था। उसके घर के अंदर वो निसंतान था। वो परमेश्वर से बात करता है, क्यों ना मैं अपने कुटुंबियों में से किसी को लेकर अपना वारिस बनाऊं। परमेश्वर चाहता था कि तू किसी और का वारिस नहीं, तेरा ही वारिस होगा, जो मैं तुझे तेरा बेटा दूंगा। परमेश्वर अपनी वाचा को उसके जीवन में पूरा करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम को मैं बहुतायत से आशीष दूं, क्योंकि अब्राहम ने मेरी आवाज को सुना और मेरे पीछे पीछे चलने शुरू कर दिया। वचन कहता है, अब्राहम उससे बात करता है और परमेश्वर फिर उसे जवाब देता, कहता है तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय उसका चौथा वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस 15 चैप्टर एंड वर्स 4। ये कहती है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा,
यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। मेरे बहन भाई याद रखे, परमेश्वर हमें वो आशीषें देना चाहता है जो आशीष हमारी कहलाती है, ना कि किसी और की। परमेश्वर यहां पर अब्राहम से प्रॉमिस कर रहा है, वो वादा कर रहा है, देख मेरे बेटे, कोई तेरा वारिस नहीं होगा, सिर्फ वही वारिस होगा जो तेरा निज संतान होगी, जो तेरा निज पुत्र होगा। यहां पर अब्राहम को बड़ी शांति मिली, वो परमेश्वर में बढ़ता गया, आगे आता गया, लेकिन उसके घर के अंदर मुसीबत थी, थोड़ी सी दुख और तकलीफ थी। और तकलीफ कहां से आई? उसकी पत्नी सारा की तरफ से। सारा बड़ी दुखी और तकलीफ में थी। क्यों? क्योंकि जो उसके साथ रहती थी औरतें, वो उसे चिढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि सारा बांझ थी और वो बहुत दुख और तकलीफ में अपने पति के पास जाती है और कहती है, मेरी हाजिरा दासी जो मिस्री है, तू इसके पास जा और मेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न कर, ताकि मेरी नामधराई हो। और मैं बहन भाई, यहां पर आप देखते हैं, वचन आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय, वहां पर हाजिरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इश्माएल था। लेकिन परमेश्वर का जो वादा था वो ये था कि मैं तेरी निज संतान से ही तुझे आशीषित करूंगा। और परमेश्वर ने उस वादे को पूरा किया। और कैसे किया? फिर परमेश्वर अब्राहम के पास जाता है। मेरे साथ आप वचन अगर आप देखें, उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 एंड वर्स 10। यहां पर परमेश्वर आता है अब्राहम के पास और कहता है, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे अजीजों, बहुत सारी दुख और तकलीफ थी, और जो दुख और तकलीफ थी वो बाहर से नहीं आ रही थी। वो दुख और तकलीफ जो थी, जो पेन था, जो दर्द था, वो उसके अपने ही घर के अंदर से था। लेकिन परमेश्वर कह रहा था, मैं एक ऐसा समय ठहराऊंगा जब सारा एक पुत्र को जन्म देगी। यहां पर अब्राहम और जो था उसके मन में, और जो सारा थी उसके मन में बड़े विचित्र सवाल थे। जानते वो सवाल क्या थे? वो ये सवाल थे कि दोनों के दोनों जन बहुत बूढ़े हो गए थे और परिस्थितियां ऐसी थी कि सारा अब कभी मां नहीं बन सकती थी। लेकिन जो परमेश्वर का वचन होता है, पर मेरे बहन भाइयों, वो प्रभाव रहित नहीं होता। उस वचन का असर जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि वो वचन कोई इंसान नहीं, वो वचन परमेश्वर दे रहा है। उस समय सारा जो थी परेशान थी, दुख में थी, तकलीफ में थी, और उसका पूरा घराना, उसका परिवार, मैं सोचता हूं वो दोनों पति पत्नी जब मिलते होंगे, हर रोज इस बात पे चर्चा होती होगी। लेकिन मेरे बहन भाइयों, उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात जो थी वो ये थी कि परमेश्वर का वचन दिन ब दिन उनके साथ कार्य कर रहा था। और वह कार्य क्या कर रहा था कि एक समय ठहराया गया था जब सारा गर्भवती होती और एक पुत्र को जन्म देती। मेरे अजीजों, यहां पर सोचने की कितनी बड़ी बात है कि समय का इंतजार करें, अपनी आशीषों को पाने का एक अच्छे समय का इंतजार करें। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको वंचित नहीं छोड़ना चाहता, ना ही वो देखता है कि उसके बच्चे दुख और तकलीफ में या किसी आशीष के लिए मोहताज हों। मेरे बहन भाई, परमेश्वर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आशीष आपको देना चाहता है। बस इंतजार कीजिए उस सही समय का। यहां पर जो इब्राहिम था वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था, वो देशों से निकल रहा था, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। अब्राहम के अंदर, उसके जीवन के अंदर एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये थी कि अब्राहम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता था। वो हम कैसे पाते हैं? अब्राहम जहां भी जाता था, जहां से भी निकलता था, परमेश्वर का धन्यवाद करके वहां वेदी बनाता था और बलि चढ़ाता था, और उससे फिर वो आगे बढ़ता था, आगे वेदी बनाता था, आगे परमेश्वर में बढ़ता जाता था। लेकिन उसने अपनी जिंदगी के कदम कभी पीछे की ओर नहीं मोड़े। मेरे अजीजों, अगर हमें आशीषें चाहिए, अगर हमें उस परमेश्वर की उन बरकतों को पाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, कभी पीछे मुड़ के ना देखें, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाए। हम शरीर रूप से हैं, हमारे जीवन संसारिक हैं, हम सोच विचार में डूब जाते हैं और परमेश्वर से धीरे धीरे पीछे होना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं मेरे बहन भाइयों, पीछे नहीं होना,
कितनी भी दुख और तकलीफ आए, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि आगे परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा विश्राम, एक बहुत बड़ी आशीष रखी है जो आपके जीवन को बहाल करने वाली है। वचन कहता है इसहाक जो था उसका पुत्र उससे उत्पन्न होता है जब समय पूरा हुआ, और जब परमेश्वर की वाचा जो उससे अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी वो समय आया और अब्राहम के घर एक पुत्र उत्पन्न होता है। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 1 से हम देखते हैं, जब उत्पत्ति की पुस्तक और 21वां अध्याय 1 से जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली कि उसके पास अपने वचन के अनुसार किया, और सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय के जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। मेरे बहन भाई, यहां पर एक बड़ी आशीष की जो बात है, परमेश्वर जो समय ठहराता है वो समय पर ही आपको आशीष देता है। याद रखें, इसका हम तुलना किस चीज से कर सकते हैं? जब एक बच्चा बड़ा होता है, आप कानून को देखिए, आप एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो गाड़ी भले चलानी आ जाए, कार भले चलानी आ जाए, स्कूटर चला ले, मोटरसाइकिल चला ले, लेकिन जब उसका लाइसेंस बनना है वो उसका एक उम्र के हिसाब से ही बनता है, और लाइसेंस बनने की उम्र होती है 18 साल। जब तक वो 18 साल का पूरा नहीं होगा उसके पास लाइसेंस नहीं आएगा। गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी लाइसेंस देने के लिए, भले ही वो कितनी शानदार गाड़ी क्यों ना चला लेता हो। मेरे अजीजों, इसी तरीके से हमारा जीवन है। जब हम उस परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर हर एक चीज का एक समय नियुक्त करता है। वचन कहता है अगर तुमने विश्वास से कोई प्रार्थना मांगी तो उसका निश्चय कर लो कि वो तुम्हें मिल गई। परमेश्वर आपको हर एक आशीष देना जानता है और देता है। उसका वचन कहता है, क्या किसी का कोई मनुष्य ऐसा है कि जब उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे और मछली मांगे तो सांप दे? कहता है अगर तुम संसारिक माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा। मेरे अजीजों, यहां पर बात हो रही है अब्राहम की समय हुआ और परमेश्वर ने उस समय के अनुसार अब्राहम को एक पुत्र की आशीष दी। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब परमेश्वर ने उस घर को आशीषों से भर दिया, जब परमेश्वर ने उस घर को उन बरकतों से भर दिया जिसकी अब्राहम को जरूरत थी, क्योंकि वो अपने वंश को देखना चाहता था। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा निज पुत्र दूंगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जब उसे बुलाया और बुलाने के बाद हम दोबारा से 12वें अध्याय में जाते हैं और वचन पर यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं और वचन पाते हैं, परमेश्वर कहता है उस देश में जा और जिस देश में मैं लेकर जाता हूँ। और 7वें वचन में कहता है, ध्यान से पढ़ें, और कहता है यहाँ पर तब पर यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और मेरे बहन भाई, वंश वही होता है जो अपने परिवार से निकलता है। और उस समय अब्राहम का निज वंश था उसका पुत्र इसहाक, जो परमेश्वर ने उसका निज पुत्र करके दिया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मुसीबतों के अंदर, उन तकलीफों के अंदर अब्राहम का जीवन किस तरीके से आशीषित हुआ और किस तरीके से उसने एक डिफिकल्ट समय के अंदर, एक डिफिकल्ट टाइम के अंदर रेस्ट पाया। एक ऐसा समय जो उसके लिए दुख और तकलीफों से भरा हुआ था, उसने उसमें भी बहुत सारी आशीष पाई, बहुत सारा विश्राम पाया। और डिफिकल्ट समय यह था कि एक समय आया, परमेश्वर ने कहा अब अपने बेटे को मुझे कुर्बान कर, उसकी बलि चढ़ा। और उस समय बताया जाता है परमेश्वर का दास अब्राहम खड़ा हुआ और अपने बेटे को लिया और उस जगह पर गया जहां परमेश्वर ने इसहाक की बलि मांगी। मेरे अजीजों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर के दास ने नकारा नहीं, लेकिन उस वचन को पूरा किया। और वचन को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? अपने उस बेटे के बलिदान को भी अपने परमेश्वर को देने के लिए उसने एक कार्य किया, अपने विश्वास को दिखाने के लिए कि जो परमेश्वर ने कहा मैं उसी के पीछे चलूंगा।
और हम देखते हैं अब्राहम उठा, चला, और परमेश्वर ने, इससे पहले कि वो अपने बेटे को घात करता, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसे रोक दिया और उसे समस्त विश्वासियों का पिता ठहराया। मेरे अजीजों, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब्राहम को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि उसके वंश को बढ़ाना शुरू किया। वंश बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और इस तरीके से उसका वंश बढ़ा कि परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया, इतना बढ़ाया कि वो वंश खुदा में और उसके नाम से बहुत ऐसे आशीषित हुआ। आने वाले समय में क्या हो, एक बहुत बड़ी बात जो उसके जीवन के अंदर होने वाली थी, जब इसहाक के बेटे पैदा हुए, उनसे बच्चे पैदा हुए, और किस तरीके से उनके जीवन को हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर कि वो पहुंच जाते हैं मिस्र देश, जिसका नाम था उस बेटे का यूसुफ। और जब हम यूसुफ को पाते हैं उस जगह पर, जब वो इस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है, और मेरे बहन भाइयों, इससे पहले कि वो प्रधानमंत्री बने, याद रखें एक ऐसा मुश्किल समय, एक ऐसा मुश्किल दौर उसके जीवन में आता है कि वो अपने विश्वास को नहीं खोता। अपने विश्वास में वो परमेश्वर में मजबूत रहता है। मेरे बहन भाइयों, ये समय है जब हम उस परमेश्वर में, उसके विश्वास में अपने आप को दिखाएं कि हम कितने मजबूत हैं उस परमेश्वर में बढ़ने के लिए। यहाँ पर अब्राहम को मैं आपके सामने रखता हूँ। अब्राहम जो था, कितने भी मुसीबतों में पड़ा, लेकिन उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। अब्राहम ने परमेश्वर को हमेशा पकड़ के रखा। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जिस तरीके से नूह परमेश्वर के साथ चला, जिस तरीके से हनोक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर उनको बढ़ाता गया, इस तरीके से अब्राहम ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे बढ़ता गया। मेरे बहन भाइयों, आज हमारे जीवनों के अंदर यदि हम दुख या तकलीफ में या मुसीबत में पड़ते हैं, याद रखें आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। वो आपको ताकत दे रहा है, वो आपको हिम्मत दे रहा है। आगे बढ़ते जाएं, उसके विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रार्थना में बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए अनंत आराम, अनंत शांति और अनंत विश्राम रखा हुआ है, जिसको परमेश्वर आपको बिना किसी पैसे के देना चाहता है। अजीजों, आज हमने देखा अब्राहम को, उसके विश्वास को, कि परमेश्वर ने उसके विश्वास को बढ़ाया। वो आगे बढ़ता गया। वो इंसान था, कमजोर पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को और भी बढ़ाता रहा और वो परमेश्वर में मजबूत होता गया। अजीजों, हम भी अपने विश्वास में कमजोर ना पड़े। परमेश्वर हमें आराम देना चाहता है, परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है, वो विश्राम जिसे कोई मनुष्य हमसे छीन नहीं सकता। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, ये समय है जब मैं तेरे बच्चों को तेरे सम्मुख लेकर आता हूं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवादित हैं इन अच्छे पलों के लिए। परमेश्वर के जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं कि किस तरीके से तूने उसे आशीषित किया और वो तेरा बेटा तुझ में बढ़ता गया, तुझे शांति में, तेरे आराम में बढ़ता गया। परमेश्वर, इसी तरीके से हमें सामर्थ्य दे कि हम भी तेरे आराम, तेरी शांति और तेरे धीरज में बढ़ते जाएं। धन्यवाद प्रभु जी। यदि हमारे जीवनों में कोई कमी है, उसे दूर करें। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन।